करवा चौथ का त्योहार बुधवार को भागलपुर में पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। सभी सुहागिनों के दिन भर के लंबे इंतजार के बाद आसमान में चांद दिखाई दिया और महिलाओं ने चांद और पति का चेहरा देखकर अपने व्रत खोले। महिलाओं ने अपने प्रियतम के हाथ से पानी और खाने का पहला निवाला खाकर अपना व्रत पूरा किया। बता दें, इस बार करवा चौथ का त्योहार एक महासंयोग के साथ मनाया गया। इसके पूर्व व्रत के लिए महिलाओं ने जमकर खरीदारी की और बाजार में इसको लेकर चहल पहल रही। नवविवाहिता की तो बात ही निराली थी। उन्होंने विशेष मेहंदी के साथ विशेष मेकअप का प्रबंध किया। कल हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो करवा चौथ की व्रत की हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने आज जो करवा चौथ का व्रत रखी हैं क्या चीज़ को लेकर के। आंटी, आप लोग जो करवा चौथ का व्रत रखी हैं इसका क्या है? पति की लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, बेटे की लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, पूरे परिवार की लंबी उम्र के लिए। ये भगवान को, ये चौथ माता होती है, उनको ये हम लोग करके मतलब वो करते हैं कि हम लोग निर्जला करके आपका व्रत कर रहे हैं। इसे पति की लंबी उम्र, बेटे की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। हम लोग चांद को देख के अर्घ देते हैं, करवा से अर्घ देते हैं और जिमाते हैं, उनको हलवा से जिमाते हैं और फिर रोली चावल से चिरसते हैं। उसके बाद में हम लोग व्रत तोड़ते हैं। नहीं, करवा मतलब जैसे होता है ना, जैसे पृथ्वी पे जैसे ये मनुष्य थे तो भगवान बोले, इंद्र बोला कि मनुष्य जो है वो देवताओं से आगे नहीं हो सकते, तो इंद्र परीक्षा लेने के लिए धरती पे आए। करवा ले लो और तुम इसमें जल लेके और तब अपने पति के लिए पूजा करो। तब वो पूजा करी तो शंकर भगवान और पार्वती जी खुश हो गए और उसके बाद जब उसको जीवन दान देने लगे तब उसको बोले कि तुम पहले 16 श्रृंगार करो और उसके बाद ही अपने पति के सामने आना। तो इसीलिए वो 16 श्रृंगार करके आई पति के सामने, तब उसका सुहाग उसे वापस मिला। और करवा मतलब जैसे उसका नाम करवा था, जिसका हस्बैंड मर गया तो उसके नाम से ये चौथ मानी जाती है। को जननी का रूप कहा जाता है। सृष्टि में जो भी चीज उत्पन्न होती है महिला के थ्रू ही उत्पन्न होती है। जो रचना हुई है वो महिला के कारण ही हुई है। जो भी मतलब ये सच्चाई है इसमें कि महिला एक शक्ति का रूप ही है। जो भी आज एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में जो भी पूरे घर को संभाल रखी है। इवन कहा जाता है कि एक बेटी दो घरों को संवारती है, अपने पीहर को भी और ससुराल को भी। तो इसमें आप समझ लीजिए कि एक आदमी जो अपने एक घर को नहीं संभाल सकता है, महिला दो घर को, एक पत्नी, बेटी, बहन, कई रूपों में सब जन को संभालती है। चांद दिखने के बाद ही तोड़ते हैं और अक्सर लोग तो तोड़ भी लेते हैं, महिलाएं वैसे तो, लेकिन हम लोग जल्दी से नहीं तोड़ते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए और शिव जी और पार्वती के जैसे प्यार हमेशा रहे, इसीलिए। पति की लंबी आयु के लिए हमारा साथ भी बना रहे, हम दोनों 7 जन्म तक निभाते रहे एक दूसरे को। पति की लंबी आयु के लिए हम सबका साथ, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे, सदा सुहागन रहे, इसलिए करवा चौथ का व्रत मनाते हैं हम लोग। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी शहरी मतदाता वोट डालने के मामले में ग्रामीण मतदाताओं से एक बार फिर फिसड्डी साबित हुए। 3 नवंबर को हुए चुनाव में भागलपुर नगर में मात्र 43% मतदान हुआ, जबकि इससे सटे नाथनगर, जहां ग्रामीण आबादी है, वहां जिले में सबसे अधिक 59.2% लोगों ने मतदान किया। वहीं पूरे जिले में 54.88% ही मतदान हुआ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में इस अंतर के बारे में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया, शहर के अधिकतर लोग नौकरी के लिए अपने घरों से बाहर रहते हैं, कुछ गाँवों में ही रहते हैं जो वहीं अपना मतदान करते हैं। तो इसको एनालिसिस करेंगे। आज तुरंत बताया जाना बहुत संभव नहीं है, परंतु एक अर्बन अपैथी होती है। नॉर्मली शहरी क्षेत्रों में लोग थोड़ा कम निकलते हैं, सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि अन्य अर्बन एरियाज के साथ भी ये स्थिति रहती है। तो इसको पूरा एनालिसिस करना होगा। हालांकि हम लोगों ने लगातार स्वीप एक्टिविटी चलाई और भागलपुर में ये प्रयास किया गया कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। पहले भी जो इसका हम लोग ने देखा है, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा के पहले के इलेक्शन हो, उसमें भी वोटिंग परसेंटेज नॉर्मली भागलपुर विधानसभा क्षेत्र का कम रहा है। तो निश्चित रूप से अर्बन अपैथी का मामला है, जिसमें कि शहरी क्षेत्र में कुछ मतदाता वोटिंग में नहीं आते। इसको हम लोग प्रयास करेंगे। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि कुछ एब्सेंटी वोटर्स होते हैं, यहाँ के लोग वोटर हैं लेकिन कहीं दूसरी जगह नौकरी करते हैं। अर्बन फेनोमेना जो है वो ऐसा है कि यहाँ पर मैक्सिमम वर्किंग लोग रहते हैं, जो कि किसी कंपनी में, किसी नौकरी में हैं
कहीं दूसरी जगह पोस्टेड हैं, वैसी स्थिति होने के चलते भी कुछ वोटिंग परसेंटेज कम होता है। बट इसका स्पेशल एनालिसिस करके ही हम लोग बता पाएंगे कि एक्चुअल इस पर क्या कारण रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान दो जनप्रतिनिधियों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग के बाद पिछली रात डिप्टी मेयर के आवास पर जो हंगामा हुआ, इसको लेकर शहर के बुद्धिजीवियों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मालूम हो कि लोजपा प्रत्याशी द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की कथित पिटाई के विरोध में उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ता जमा हो गए थे, जिससे कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। शहर के बुद्धिजीवियों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए जनप्रतिनिधियों से शहर के विकास के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की है। इस संबंध में भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रामगोपाल पोद्दार का कहना है, चुनाव में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन राजनीतिक कटुता इतनी नहीं होनी चाहिए जिसमें बल प्रयोग का सहारा लेना पड़े। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर मिलजुल कर आपसी सहयोग की अपील की है। देखिए, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बातचीत से हर समय समस्या का सुलझाना हो सकता है। अगर किसी के भी द्वारा अगर इस चुनाव में बल का प्रयोग किया गया तो नितांत गलत कहा जाएगा, वो निश्चित रूप से गलत कहा जाएगा और बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अगर कोई एक पक्ष कुछ गलतियां कर भी रहा है तो उसको जहां तक संभव हो बातचीत के द्वारा ही सुलझाना चाहिए। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे शरारती तत्वों की करतूत बताया। उनका मानना है, कुछ असामाजिक तत्व सोची समझी साजिश के तहत शहर की शांति व्यवस्था में खलल डालना चाहते हैं और ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इलेक्शन को इतनी शांतिपूर्ण ढंग से जो हुआ उसको बर्दाश्त नहीं है और वही कुछ असामाजिक तत्व जो है शहर में कुछ राजनीतिक द्वेष निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संघ का हो, किसी भी व्यवसाय से हो, किसी भी समाज से हो। यदि कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो हम इसकी पूरी अपनी तरफ से भर्त्सना करते हैं। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोषाध्यक्ष मनीष बुचासिया ने कहा, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद जो ये घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अब हमें बीती ताही बिसारिये का मूल मंत्र याद कर भागलपुर के विकास में लग जाना चाहिए। जो भी हुआ गलत हुआ है, किसी के लिए भी हुआ हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए हुआ हो, लेकिन ये जो भी हुआ ये गलत है, इस ढंग का नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसे भी चुनाव तक जो भी हुआ वो जायज है, लेकिन अब कम से कम जो है पूरा का पूरा शहर में आपसी प्रेम भाव, आपस का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ रहना चाहिए। वहीं गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता का कहना है, भागलपुर शांति, सद्भाव और सामंजस्य की भूमि रही है। ये भागलपुर में पहली घटना है जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में इस प्रकार का आचरण देखने को मिला है। वैसे ये सामान्य घटना है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ की जनता जितनी समझदार है उतने ही यहाँ के जनप्रतिनिधि परिपक्व है। देखिए, भागलपुर जो है वो बड़ा जागरूक है राजनीतिक दृष्टि से भी, और यहाँ कभी भी किसी उम्मीदवार और उम्मीदवार के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है। जब आपस में मिलते हैं तो बड़े प्रेम भाव से मिलते हैं। यहाँ राजनीतिक सद्भावना बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ये इस प्रकार की घटना का होना ये राजनीतिक अपरिपक्वता का सवाल है कि इस प्रकार की घटना निंदनीय है, कभी होनी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे ने इसे हार की हताशा में की कार्रवाई बताते हुए घटना की निंदा की और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, जिससे दलीय प्रतिष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है। लेकिन यह बिल्कुल एक निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से कल की घटना हुई, मैं इससे काफ़ी व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हूँ और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह एक फ्रस्ट्रेशन में उठाया गया एक कदम है और भागलपुर के लोगों के लिए समय रहते उन्होंने देख लिया कि किस प्रकार केवल छद्म वेश धारण करके अच्छी
वहीं इस संबंध में लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने घटना के संबंध में अपना पक्ष रखा। बात जो मेरी जानकारी में वो विवाद यही था कि कहीं पर कोई बोकस वोटिंग चल रही थी या फिर कहीं पर कोई ऐसा था कि अनबन हमारे कुछ लोगों के साथ, हमारे भाई के साथ और उनके लोगों के साथ कुछ अनबन हुई, जिसके बाद उन लोगों ने मां बहन कर दिया हमारे परिवार को, हमारे घर के बारे में, और सिर्फ अलग अलग धमकियां देने लगे कि बर्बाद कर देंगे। अब भैया जिस सांसद के साथ वो रहते हैं तो उसी की भाषा में वो भी अपने आप को सांसद के रूप में रखने लगे, बातें बोलने लगे। उसके बाद हमारे परिवार के लोग जब यहाँ आ गए तो उनका हिम्मत देखिए कि वो सारे लोग यहाँ मेरे घर पर आके मेरे परिवार के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिए। कहाँ पर विवाद हुई थी? दुर्गा चंद स्कूल जो है उसके ठीक बाहर पर ये विवाद हुआ था और उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए। चुनाव के बाद बीजेपी और एलजेपी समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने देर रात आदमपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें घटना के लिए निशिकांत दुबे और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है। विगत 4-5 दिनों से जब से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर आए हैं, तब से लगातार वो चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। कभी वो मेरे परिवार के ऊपर केस कराने का काम करना चाहते हैं, कभी मेरे परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी ईडी, आईटी और इनकम टैक्स की रेड की धमकी देने का काम करते हैं। कल उन्होंने एक न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मैं देखा जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो है मैं इस लड़ाई को आगे अंजाम तक ले जाऊंगा। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने बताया मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे अभी पुलिस पदाधिकारी और बल है, वहाँ पे जैसा आवेदन वो दोनों पक्षों मतलब जो भी पक्ष वहाँ पे आवेदन देगा, अभी वहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन अगर मतलब वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था, जो 2 पार्टीज के जो लोग हैं वहाँ पे, और अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। जो भी वहाँ पे आवेदन प्राप्त होगा उसके आधार पे जांच की कार्रवाई। विवाद की जड़ एक वायरल ऑडियो है जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की बताई जाती है। ऑडियो में वे किसी से कह रहे हैं कि राजेश वर्मा को समझा दो, नहीं तो उसे बर्बाद कर देंगे। हालांकि निशिकांत दुबे ने ऑडियो की बात स्वीकार की है, लेकिन उसे वे पुराना बता रहे हैं, जिसे साजिश के तहत चुनाव के दौरान वायरल किया गया। वहीं राजेश वर्मा ने कहा, सांसद हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के एक दिन पूर्व भी सांसद ने कुछ लोगों के साथ हमारे दरवाजे के पास आधी रात को हंगामा किया, जो सीसीटीवी में कैद है। चुनाव खत्म होते ही विद्यार्थी परिषद के करण शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मेरे परिवार को धमकी दी और हंगामा किया। और चुनाव खत्म होते के साथ ही आज उनके साथ रहने वाले 2 लड़के करण शर्मा और कुश पांडे, कई सारे लड़कों को लेकर मेरे घर के बाहर आकर मेरी घर में सारे लोग, परिवार के लोग बालकनी में खड़े थे और वहाँ पे इतनी अभद्र गालियां देने का काम किया है और मारने की धमकी दी है। उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने मारने की धमकी दी है। कई वीडियो फुटेज है जिसको मैं सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा सकता हूँ। इतनी अभद्र बातें उन्होंने की है।